वेलकम टू AYT कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग जो है DLED 4th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आपका है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन को पढ़ने से पूर्व हम कुछ शब्दों को जानेंगे कि पहले प्रबंधन क्या है, नियोजन क्या है या संस्थागत नियोजन क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले नियोजन को पढ़ेंगे कि नियोजन क्या है। तो नियोजन, जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है, नियोजन यानी प्लानिंग कहीं भी हम यात्रा करने जाते हैं या कोई कार्य करने जाते हैं, चाहे हम छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, उन कार्यों को करने से पहले जो हम कुछ न कुछ एक तैयारी करते हैं, वही क्या है, नियोजन या प्लानिंग। इसी को जो है हेनरी के अनुसार अगर देखा जाए कि नियोजन क्या है, तो उनकी एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि क्या करना है इसका निर्धारण ही नियोजन है। क्या करना है इसका तैयारी ही क्या करना है इसका निर्धारण ही नियोजन है। या हम मिलेट के अनुसार भी कह सकते हैं कि मिलेट के अनुसार जो है नियोजन या योजना यानी किसी योजना के अनुसार किसी कार्य को करने की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। किसी कार्य को करने की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी ही नियोजन है। तो नियोजन कोई संस्था हो, चाहे औद्योगिक संस्थान हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, कोई भी संस्थान हो, उसके लिए हम पहले उस संस्थानों के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या बनाते हैं, योजना। तो योजना या इसे नियोजन करते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा प्रबंधन या इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। या किसी विद्यालय में मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, मैनेजर। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक आपका हो गया नियोजन और दूसरा आपका प्रबंधन। नियोजन प्रबंधन के ही अंतर्गत आता है। प्रबंधन के जो है कुछ चरण होते हैं, जैसे प्रबंधन का पहला चरण ही नियोजन होता है। प्रबंधन का पहला चरण ही क्या होता है, नियोजन होता है। तो सबसे पहले हम प्रबंधन क्या है, प्रबंधन किसी भी संस्था हो, चाहे औद्योगिक संस्थान, चाहे शैक्षणिक संस्थान, कोई भी संस्थान हो, उसके कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कराने का कार्य जो है प्रबंधन करता है। या हम एक आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, प्रबंधक जो कार्यों को क्रियान्वित करता है वही प्रबंधन है। प्रबंधक कोई भी विद्यालय हो, चाहे औद्योगिक संस्थान हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, उसमें एक जो होता है प्रबंधक होता है, मैनेजर। और मैनेजर जो अपना कार्य करवाता है जिस ढंग से, जिस शैली से, वही प्रबंधन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रबंधन एक कला है, कार्य कराने की एक कला है। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन कार्य कराने की एक कला है। इससे जैसे जो संस्थान है, कोई भी संस्था है, चाहे औद्योगिक शैक्षिक कोई भी संस्था है, उन संस्थानों में जो है छोटे बड़े सभी प्रकार के कर्मचारी होते हैं और उन कर्मचारियों को किस तरह से अपने कार्यों को संचालित करवाना है, ये सारे सभी किसमें आ जाएंगे, प्रबंधन के अंतर्गत। और प्रबंधन की बात अभी की गई है ना कि प्रबंधन के कुछ चरण होते हैं, जिसे प्रबंधन का पहला चरण ही नियोजन है। जैसे कई किताबों में ये दिया होगा कि प्रबंधन और नियोजन एक दूसरे के पूरक है, पर ऐसा नहीं है। प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन आता है। जैसे प्रबंधन के कई चरण हैं। जैसे आपका पहला चरण तो आपका नियोजन ही हो जाएगा, नियोजन। दूसरा जो है आपका ये संगठन, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये जो है 6 जो है मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं, प्रबंधन का, एक सफल प्रबंधन का। जितना अच्छा सब प्रबंधन होगा उतनी ही उस संस्था के, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उस संस्था की सफलता मानी जाएगी। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, प्रबंधन अच्छा है, तो वह संस्था क्या होगी, अधिक सफल होगी। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, उसमें न नियोजन ढंग से है, न समन्वय सही है, न संगठन सही है, न नियंत्रण है और न निर्देशन है और न मूल्यांकन है, तब वह प्रबंधन क्या होगा,
सही उचित दिशा में नहीं होगा और वो संस्था सफल नहीं होगी। तो किसी भी संस्थान के सफलता जो है उचित प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। और एक और इसकी एक परिभाषा भी है प्रबंधन का कई परिभाषा है, लेकिन एक जो मुख्य परिभाषा है, जैसे आपका हेराल्ड कीजन के अनुसार कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है। कोई भी संस्थान है उसमें व्यक्तियों का समूह होगा उस संस्थान में, और उन संस्थान में जो व्यक्ति के समूह होते हैं उन समूहों से छोटे बड़े सभी वर्ग के लोग होंगे, और उन्हीं सभी कर्मचारियों से किस तरह से हमें काम करवाना है, यह कार्य करवाने की कला ही क्या है, प्रबंधन है। और जितना अच्छा हम कार्य करवा सकते हैं उतना अच्छा प्रबंधन होगा और उतनी ही उस संस्था की जो है सफलता मानी जाएगी। तो प्रबंधन क्या है? प्रबंधन में 6 चीजें हैं। एक है संगठन, प्रबंधन में नियोजन, संगठन, समन्वय, और चौथा हो जाएगा निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन, कि ये कहाँ तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सका है। ये आपका जो है नियोजन, संगठन, समन्वय और निर्देशन और नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सभी छह मिल के जो है पूरे मैनेजमेंट को क्या बनाते हैं, सफल बनाते हैं। तो अब हम लोग जो है संस्थागत नियोजन, तो हमने ये जाना कि प्रबंधन जो है एक कला है, किसी से कार्य करवाने की कला। अब हम लोग ये देखेंगे संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं। तो संस्थागत नियोजन के संबंध में जो है ये कहा गया है कि किसी संस्थान के द्वारा संस्थागत नियोजन, किसी सन्निहित और नियोजन से है योजना, यानी 3 शब्द जो है 3 शब्दों से ये मिलकर बना है। संस्था, कोई भी संस्थान हो सकता है, चाहे बैंक हो सकता है, उद्योग हो सकता है, शिक्षा संस्थान हो सकते हैं, कोई भी संस्थान। गत मतलब निहित, उस संस्था के द्वारा निहित नियोजन, उस संस्था द्वारा निहित नियोजन ही क्या है, संस्थागत नियोजन। और संस्थागत नियोजन मतलब संस्था द्वारा बनाए गए नियोजन को ही संस्थागत नियोजन कहते हैं। और ये जो है तो संस्थागत नियोजन के बारे में इसका अर्थ जो है अभी बता दिया गया है कि संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ होगा। इसको संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं संस्था या समूह द्वारा निहित नियोजन से है। किसी भी संस्था के अपने जो है विकास लक्ष्यों की जो विकास और लक्ष्य होते हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए वह संस्था द्वारा बनाया गया नियोजन ही संस्थागत नियोजन कहलाता है। संस्थागत नियोजन के संबंध में प्रोफेसर दुबे ने जो एक परिभाषा दुबे ने एक बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया है, जो इस प्रकार से है। किसी राष्ट्र का निर्माण का एक संस्थागत नियोजन किसी राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर है, जो उसके उज्जवल भविष्य का घोतक है। याद हो गया होगा। किसी राष्ट्र का निर्माण उसके मील का पत्थर है, जो उसके उज्जवल भविष्य का घोतक है। और तो इस तरह से संस्थागत नियोजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। इस संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या है? संस्थागत नियोजन संस्था द्वारा बनाया गया नियोजन एवं प्रबंधन से है। उसमें जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रबंधन के अंतर्गत ही नियोजन आएगा। तो संस्थागत नियोजन जो बना ये किसी भी संस्था द्वारा नियोजन तो हम बना लेंगे कि किसी संस्था के द्वारा नियोजन बना दिया गया, लेकिन केवल किसी के सुविचार से ही किसी के संस्था के लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो उसके संस्था के लक्ष्य जो पूर्व निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए हमने तो नियोजन बना दिया, लेकिन उस नियोजन के लिए को पूरा करने के लिए क्रियान्वयन करने के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो हम किसी संस्था का अच्छा नियोजन और अच्छा प्रबंधन ही उसकी सफलता का मुख्य कारक होता है।
तो इसलिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं। वैसे एक परिभाषा भी है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की, एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो इस प्रकार से है। हम देख लेते हैं उसको भी। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की जेम्स लुंडे के अनुसार प्रशासन जेम्स लुंडे के अनुसार प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों के नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तो प्रबंधन एवं नियोजन की परिभाषा हो गई। अब हम यहाँ आवश्यकता एवं महत्व की बात करेंगे कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। तो आवश्यकता पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। आवश्यकता एवं महत्व जो है लगभग दोनों एक ही होता है, केवल हम उसके शब्दों, अंत के शब्दों को थोड़ा हेर फेर कर देते हैं, रहता वही है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी आवश्यकता एवं महत्व। यहाँ पे हम इसको जोड़ दें। तो संस्थान, तो प्रत्येक संस्थान चाहे वो कोई भी हो, प्रत्येक संस्थान की अपनी एक निश्चित उद्देश्य होते हैं। और ये भी एक बात है कि जो उद्देश्य हैं वो वर्तमान के लिए तो उपयोगी होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए उपयोगी हो। वो उद्देश्य भी क्या है, उसकी आवश्यकताएं और उद्देश्य हमेशा बदलते रहते हैं। और उनकी आवश्यकताओं, उद्देश्यों के बदलने के क्रम में कोई भी आज हम उद्देश्य बनाए और 10 साल 20 साल बाद पूरा हो तो इसका क्या मतलब है। यानी कि जो उद्देश्य बनाए उसका भी एक लिमिट, एक उद्देश्य समय सीमा होती है कि इसी समय में हम पूरा करेंगे तो वो लक्ष्य उसका अगर समय से पूरा करेंगे तब उसका फायदा होगा, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आज हम उद्देश्य बना रहे हैं 1 साल के लिए और 10 साल में वो पूरा हो तो उस उद्देश्य का क्या मतलब, अगर वो पूरा भी हो जाए तो उसका क्या लाभ। तो इसलिए समय, शक्ति, श्रम इन सब की बचत के लिए जो है कोई भी संस्था नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता, किसी भी प्रबंधन संस्थान के लिए इसकी आवश्यकता एवं महत्व होती है। और एक बात और है, नियोजन एवं प्रबंधन में 3 बातें जो है मुख्य रूप से है। पहले कोई भी संस्थान हो, पहला ये प्रश्न हो या ये विचार हो सकता है कि हम कहाँ हैं, दूसरा हमें कहाँ पहुँचना है, और तीसरा हमें कैसे पहुँचना है। यानी कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व में 3 बातें जो है निहित हैं। पहला हम कहाँ हैं, दूसरा हमें कहाँ पहुँचना है, और तीसरा हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। इन तीनों के लिए जो है हमें संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये जो है इसकी आवश्यकता, इस प्रश्न को हम अगर देखा जाए तो इसको इन्हीं तीनों के लिए इसके 3 मुख्य जो है आवश्यकता है। तो पहली बिंदु है कि समय, पहली जो है आवश्यकता है किसी भी संस्थान के लिए समय, शक्ति, श्रम की बचत होती है। ठीक। दूसरा लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है। जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको पता होता है कि हमको यही कार्य करना है, और उनको छोटा बड़ा जो भी कर्मचारी हो उनकी अपनी जिम्मेदारी, सहभागिता होती है, तो उनमें लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है। ऐसे तीसरा हो जाएगा कि संस्था के जो लक्ष्य हैं वो एक निश्चित समय सीमा पर पूरा हो जाए, तो इसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और संस्था के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उसमें उसके निर्धारण में ये सहायक होती है। और अगला हो जाएगा आपका संस्था की आवश्यकता एवं पहचान की पूर्ति इससे संभव होती है। संस्था की आवश्यकता की पहचान होती है, उसके बाद उसकी पूर्ति होती है, पूर्ति संभव होती है। फिर संस्था की समस्या, क्या समस्या है, समस्या एवं आवश्यकता, उसकी कठिनाइयों का पता चलता है और उसका निवारण किया जाता है। ऐसे ही इसमें जो है लक्ष्यों की पूर्ति संभव होती है। इसके अलावा जो है सभी कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, संस्था के कार्यों में सुधार होता है और उसमें गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व पूरा पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सभी बिंदुओं पर हमने थोड़ा फोकस किया है।